अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग आए हुए हैं सफारी पार्क, जो कि कराची का एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा पार्क है। अभी इसको अपडेट कर दिया है, जहाँ पे ये सफारी पार्क का बोर्ड देख सकते हैं और इस साइड पे एक अच्छा और बेहतरीन एनवायरनमेंट बन चुका है। तकरीबन 50 रुपये की एडल्ट की टिकट्स है। टिकट्स आप लेते हैं, अंदर इन होते हैं। इन होते ही आपको कुछ फ्री राइड्स इस तरह की मिल जाती हैं स्लाइड करते हुए। उसके बाद जब बच्चे अगर आपको तंग करें तो फिर आप उनको ट्रेन पे बिठाएं, जिसकी टिकट है सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपीज़। और 50 रुपीज़ में यकीन माने कि इन्होंने इतने राउंड दिए कि देखते देखते मुझे चक्कर आ गए। उसके बाद मैंने उज़ैफ़ा और फेरिया को बोला कि बस अब आप बस करें, हम चलते हैं। पर उन्होंने कहा नहीं, हमें थोड़ा और इन्जॉय करना है। उसके बाद मैंने दोबारा से इनको ट्रेन पे बिठा दिया। तो ट्रेन पे बैठे बैठे इन्होंने खूब इन्जॉय किया। और ट्रेन के साथ ही एक जो है ये कश्ती जिसको बोलते हैं, ये भी थी। इन्होंने तो बड़ी ज़िद की, लेकिन मैंने दोबारा से ट्रेन पे बिठा दिया। उसके बाद यहाँ पे एक डेंजो डायनो पार्क भी बन गया है। तो फिर इनको मैं उस तरफ ले गया, जहाँ पे ये एक स्केलेटन डेंजो डायनासोर का स्केलेटन लगा हुआ है, जिसे देख के एक बड़ी ज़बरदस्ती वाइब आ रही थी। तो मैं इनको लेके अंदर चला गया। देखें, एक तो टिकट है, उसमें प्रोजेक्ट वगैरह चलता है, तो वो बहुत महंगी है, तकरीबन 1200-1500 रुपये की। बाकी दूसरी टिकट है जो कि 150 रुपये की मिल जाती है, जिसमें आपको कुछ हिलते डुलते डायनासोर नज़र आते हैं। और ये कुछ मैप आप देख रहे हैं कि मैप बना हुआ है। तो खैर, बच्चों ने बहुत ही खुशी से इसके अंदर चलने का शौक़ ज़ाहिर किया। ये प्रोजेक्टर का है, यहाँ पे मूवी शूवी दिखाते हैं और उनके बारे में बताते हैं। खैर, जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं आपको लगता है कि आप जंगल की तरफ आ गए और ऐसे अंडे पड़े हुए जिनमें से डायनासोर के बच्चे निकल रहे हैं। तो बच्चों ने हाथ लगा के खूब इन्जॉय किया और फ़न किया। और फिर मैंने कहा चलो आगे बढ़ते चलें, लेकिन फरिया ने उसको हक कर लिया और बोला ये तो डायनासोर है। मैंने कहा चलो आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे तो देखा भाई कि डायनासोर है कि डस्टबिन है। बाद में पता चला जी ये डस्टबिन बना हुआ है, मुंह खोल के डायनासोर। तो बच्चे इसके अंदर देखने की कोशिश करने में लग गए। अब आगे जब देखा तो एक और एग है, वो ब्रोकन पड़ा हुआ है। तो बच्चों ने कहा चलें, क्यों ना इसमें पिक्चर ले लें। बच्चे दूसरे को धक्का मारा गया, जो कि मैंने उनको फिर बोला कि बुरी बात है। खैर, इन्होंने एंजॉय करते हुए चीखना चिल्लाना शुरू किया कि हम डायनासोर के एग से निकले हैं। उसके बाद मैं इनको आगे लेके जाने लगा तो मैंने बड़ा ही अजीबोगरीब सा मंजर देखा। एक डायनासोर का स्केलेटन जिसके नीचे से फुहारे निकल रहे हैं, और मैं देख के हैरान परेशान हो गया। बट एक अच्छी वाइब दे रहा था, सो बहुत। और इसको जब देखा मैंने, आवाज़ें, और ये आवाज़ें भी बड़ी डेंजरस सी आवाज़ें निकाल रहे हैं, वो वाह वाह वाह। तो फिर बच्चे भी तो कुछ डर भी रहे थे। अच्छा, ये जो है टायरस कहते हैं शायद इसको, भाई इसने गर्दन हिलाना शुरू कर दी अपनी। अच्छा, ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी पुराने दौर में आ गए और ये डायनासोर अपने मुंह हिला रहे हैं। देखें, जबड़े हिल रहे हैं इनके, ये बार बार मुंह खोल रहा है और आवाज़ें निकाल रहा है। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि हम यहीं पर ही हैं। पर हमारे लोग चीज़ों को तबाह करने में माहिर हैं। भाई अंदर घुस के पिंजरे के अंदर डायनासोर की खालों को खींचा जाता है, बाजू तोड़ दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है। कोशिश करें तफरीह की जगहों को तबाह बर्बाद ना करें। ये आपके लिए बनाई गई, ये आपकी हैं, आप ही यहाँ पे आ सकते हैं, आपके बच्चे आएंगे। खैर, बच्चों ने अपना फ़ोटो शूट मुकम्मल करते हुए मज़ीद आगे जाने का प्लान किया। तो यहाँ पे हमने देखा ये वाला डायनासोर, जिसका नाम और इसकी किस्म लिखी गई हुई थी, जिसके ऊपर एक अजीब से क्या कहते हैं, पर टाइप, खड़पंचे टाइप है। और ये अपनी गर्दन हिला रहा है, मूव कर रहा है, और थोड़ा सा इसका फेस टूटा हुआ था। किसी ने इसके ऊपर कोई चीज़ मारी है या कुछ किया है, जिसकी वजह से इसका फेस टूट गया। तो लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप एंजॉय करने आते हैं, एंजॉय करें, ना दूसरों की चीज़ को तबाह करें, ना अपनी चीज़ को तबाह करें। ये आपकी चीज़ है। फिर बच्चों ने इसको देखा, बड़ा फ़न किया, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैंने आगे जाने का फ़ैसला किया, चलो जी आगे चलते हैं पार्क में भी, क्योंकि आस्ता आस्ता अंधेरा हो रहा है और मुझे ऊपर भी जाना था, हिल टॉप पे भी। अच्छा, ये भाई साहब जो थे ना गिरगिट नुमा शक्ल वाले, ये गर्दन ऐसे हिला के दिखा रहे थे मुझे कि बस पूछा मत। हंसी भी आ रही थी इनको देख के। तो बड़ी लंबी सी इनकी गर्दन है, और गर्दन और पूँछ एक ही बराबर थी। उसके बाद मैंने कहा चलें आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखें। ये देखें इसकी ज़रा गर्दन आप, और मज़े की बात ये आँखें भी ब्लिंक कर रहे हैं, टेल हिला रहा है और आँखें भी ब्लिंक कर रहा है। फीट, फेस, ये देखें, ये देखें, ये फेस भी हिला रहा है, गर्दन भी अपनी मूव कर रहा है।
और आवाज़ें भी निकाल रहा थी। जो आप आगे बोर्ड देख रहे हैं वाइट कलर के, इसमें इसकी डिटेल लिखी है और इसी में स्पीकर इंस्टॉल किया गया है। ये बड़ा क्यूट है। इसकी आइज़ इस तरह प्यार से ब्लिंक होती है, देखें आइज़ ब्लिंक कर रहा है, देखें आप। ये भी बड़ा ज़बरदस्त था। ये मैं जूम करता हूँ इसको, ये देखें आइज़ खोल लो भाई, आइज़ खोल लो। देखो शर्मा गया ये, आइज़ ही नहीं खोल रहा। आई खोल भाई, देखो ज़बान निकल, आई खोल ली इसने। अच्छा। और टेल भी हिला रहा है, आई भी ब्लिंक कर रहा है। और ये जो बड़ा डायनासोर है ना, जब आप गुजरते हैं ये आपके सर के ऊपर आता है तो बड़ा ही भाई, ये देखें ऐसा महसूस हो रहा है कि पहाड़ और पौधों के बीच में से निकल के आ रहा है और अभी आपको पकड़ लेगा। ये देखें, अब मैं इसके नीचे की तरफ आऊँगा, जिसे देख के फरिया थोड़ा डर गई थी, जबकि मैंने उसको बोला कि ये तो फ्रेंडली होते हैं, ये तो मीट खाते भी नहीं हैं, ग्रास खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। फरिया ने रोना धोना शुरू किया। फिर खैर इख्तिताम हुआ और निकल के हम ये जो झील टाइप बनाई हुई है इसके पास चले गए, जहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी बतख ने अपने झुंड लगाए हुए हैं और आपके करीब आ जाती है। अगर आप इनको खाना डालें तो बहुत ही मज़े से आपके साथ आके, ये देखें जी, आप खाना वाना खाती हैं आपके हाथ से। उसके बाद मुज़फ़्फ़र साहब कह रहे हैं ये ग्रीनरी क्या है। मैंने कहा भाई आप आगे चलें ज़रा देखते हैं। अब आगे जाते जा रहे हैं तो देखें यहाँ पे जो पिंजरे थे ज़्यादातर खाली पिंजरे थे, कोई अंदर परिंदे कुछ नहीं थे। और वाकई सफारी पार्क में ऐसे लग रहा था कि वाकई हम जंगल में आ गए। मेंटेनेंस के नाम पे जंगल वाकई बनाया हुआ है इन लोगों ने। खैर ये जो पौधे केज बने हुए, ज़्यादातर केज खाली थे, कोई परिंदा नहीं था। खैर इनमें इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके अंदर परिंदे वगैरह डाले ताकि बच्चे और एक्साइटेड हों। जिस तरह डेंजो पार्क को इतना आपने डेवलप किया है, टिकट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद से लोग आते हैं। आप हज़ारों की तादाद में टिकट्स बेच रहे हैं तो आपको इसके ऊपर भी थोड़ा काम करना चाहिए। यकीनन जगह बहुत बड़ी है और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि यहाँ पे तवज्जो दे और इसको बेहतर करे। डेजर्ट के साथ एक जंगल में हम लोग आए हुए हैं। अभी देखो हम ढूंढ रहे हैं कुछ, लेकिन हमें स्नेक नहीं मिल रहा। हुज़ैफास, क्या तुम्हें स्नेक मिला या तुम अपना ट्रेजर ढूंढने आए हो? यहाँ पे क्या ढूंढने आए हो हुज़ैफा तुम? क्या हम लोग ट्रेजर ढूंढने आए हैं? इस जंगल में हम लोगों को ट्रेजर नहीं मिल रहा। ये है 500 साल पुरानी खंडरात जहाँ हम आए हुए हैं और यहाँ हम ढूंढने आए हैं खजाना। हुज़ैफा तुम्हें खजाना मिला कि नहीं? क्या तुम्हें खजाना मिला? लगता है यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है जिसकी आवाज़ें हमें आ रही हैं। तुम्हें क्या लगता है हुज़ैफा, यहाँ पे कोई और है क्या? हमारे अलावा भी इस जंगलात में कोई है? हो फॉरेस्ट, सूरज गुरूब हो रहा है और अभी तक हमें खजाने का कुछ अता पता नहीं है। ओ माय गॉड, अभी हमें और बहुत ऊपर जाना है। ऊपर पहुंचते ही ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा लगता है आपको देखने में, जिसमें आप चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी आपको नज़र आती है और दूर दूर आपको बिल्डिंगें और कुछ घर नज़र आ रहे होते हैं। और इस तरफ ऊपर टॉप हिल पे घूमने के बाद मैंने फरिया का हाथ पकड़ा और फिर हम इस तरह से चलने लगे जैसे हम मरी की गलियों में चल रहे हैं, नथिया गली में। बहुत ही अच्छी वाइब महसूस हो रही थी और चारों तरफ ग्रीनरी को देख के जो मज़ा आ रहा था ना, बस पूछे मत। सो बच्चों के साथ मैंने आज का दिन बहुत एंजॉय किया। आपको ये कहूँगा कि आप भी सफारी पार्क ज़रूर एक चक्कर लगाएं। पहले से बेहतर हो गया है। मैं पहले भी आया था तब इतना मज़ा नहीं आया था, अब बहुत ही मज़ा आया है। आएँ तो आप लंच वगैरह साथ लेके आएँ, क्योंकि ट्रैकिंग भी है और थोड़ा चलना फिरना भी है। तो आप ऊपर टॉप पे बैठ के एक अच्छी पिकनिक मना सकते हैं और नीचे राइड्स वगैरह का भी इंतज़ाम है। तो अब बच्चों को राइड्स की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ, तो वीडियो में जुड़े रहें। और अच्छा जी, बाहर आते हुए मुझे ये कैंप नज़र आया जहाँ पे 100 रुपये के 3 निशाने लगाने, तीर लगा सकते थे आप। तो मैंने 2 निशाने तो ज़रा चूक गए,
थोड़ा फिर इंस्ट्रक्टर जो था उसने मुझे बताया कि किस तरह से तीर चलाना है, तो फिर मैंने तीसरा जो निशाना लगाया ना बिल्कुल बंदूकों के सर के ऊपर लगाया। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। कल ये सच्ची में मारे तो बंदे को लग जाएगी।